यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्प्लीन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ना लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर बेसिकली सिचुएटेड होती है स्प्लीन। अब ये आपको रिब्स नज़र आ रही होती हैं जो 9th 10th 11th 12th, जो 9th 10th 11th होती है ना, ये ऐसे करके लाइक पीछे अगर देखें ना यूँ करके आगे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो 10th रिब है ना वो यूँ करके पास करती है, तो उसके जो है ना रिब के अलॉन्ग ऑब्लीक लाइन के अलॉन्ग ये हमारे पास बेसिकली स्प्लीन का जो एक्सेस होता है वो लाई कर रहा होता है। तो इन 9th 10th 11th रिब के अलॉन्ग ये हमारे पास ये स्प्लीन लाई कर रही होती है, ठीक है। और इसकी एक डायफ्रैग्मेटिक सर्फेस होती है। अभी देखिए अंदर वाली जो सर्फेस है दैट इज एसोसिएटेड विद द डायफ्राम ना, तो इसकी जो पीछे वाली सर्फेस है वो इस मॉडल में फिक्स हुआ है, तो नज़र नहीं आ रही, वो डायफ्रैग्मेटिक सर्फेस होती है, ठीक है। और ये वाली जो होती है वो विजुअल सर्फेस होती है। यहाँ पे विजुअल इंप्रेशंस बन रहे होते हैं। यहाँ पे जो स्पीरियर बॉर्डर होता है दैट इज बेसिकली लॉब्यूलेटेड, जो तो ये आपको स्पीरियर बॉर्डर पे नज़र आ रहा है ना लब्यूल्स, ये हमारे पास जो फीलर स्पिन है ना उसके अडल्ट रेमिनेंट्स है, ठीक है। अच्छा ये होता है हाइलम ऑफ द स्पिन। हाइलम ऑफ द स्पिन के अंदर हमारे पास जो सारे स्ट्रक्चर्स एंटर कर रहे हैं स्पिन के अंदर, स्पिनिक वेजल्स पास कर रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिचुएटेड लाइनोरीनल लिगामेंट होता है, जो कि हमारे पास पीछे ये देखें आपको किडनी नज़र आ रही होगी, किडनी के साथ ये अटैच हुई होती है, लाइनोरीनल लिगामेंट्स के जरिए से किडनी के साथ अटैच हुई होती है। अब इसको अगर हम यहाँ से देखें, इधर से दिखाऊँ, ये हमारे पास है हाइलम ऑफ द स्पिन। यहीं पे हमारे पास नीचे जो है ना ये किडनी एसोसिएटेड है ना, तो किडनी की वजह से यहाँ पे एक जो है वो इंप्रेशन बन रहा होता है हमारे पास विजुअल सरफेस ऑफ द स्प्लीन के ऊपर, दैट इज नोन एज द रीनल इंप्रेशन। ये वाला जो इंप्रेशन होता है इसको कॉलिक इंप्रेशन, क्योंकि अगर हम ये कॉलॉन को एसोसिएट करें ना तो ये देखें ये कॉलॉन एसोसिएट स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ द कॉलॉन यहाँ पे एसोसिएट है, तो दैट इज गोइंग टू बी द स्प्लीनिक फ्लेक्चर, स्प्लीनिक इंप्रेशन यहाँ पे कह रहे होते हैं, ठीक है। कॉलिक इंप्रेशन, सॉरी कॉलिक, स्प्लीन के ऊपर कॉलिक इंप्रेशन होती है। और ऊपर वाला जो ये पार्ट है ना यहाँ पे क्या एसोसिएट होता है, लेफ्ट साइड पे स्टमक ऑब्वियसली एसोसिएटेड होता है, तो ये जो वाला होता है ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन होता है। तो मेन इंप्रेशन याद रखते हैं, गैस्ट्रिक इंप्रेशन, रीनल इंप्रेशन, कॉलिक इंप्रेशन। ये हाइलम ऑफ द स्प्लीन है, इसके अंदर वो स्प्लीनिक वेजल्स एंटर कर रही हैं, और यहाँ पे पैनक्रियास भी एसोसिएटेड होता है। फिर अगर हम इसको साथ रखें ना तो ये देखिए पैनक्रियास की टेल जो है वो यहाँ पे एसोसिएटेड होती है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन है। सप्लाई ऑफ स्प्लीन की बात करें तो ये जो सीलिक ट्रंक है उसकी मेन ब्रांच, सबसे बड़ी ब्रांच जो बिहाइंड द स्टमक पास करती है, ये ऊपर नजर आती है स्प्लीनिक आर्टरी, ये पास कर रही होती है, सप्लाई करती है स्प्लीन को, और जो स्प्लीनिक वेन है वो ड्रेन कर रही होती है अलॉन्ग विद द स्फीयर मेसेंटेरिक इनटू द पोर्टल वेन। तो ये सारा जो इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई हो गई। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो पैनक्रियाटिक और स्प्लीनिक ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स के अंदर हो रही होती है।